नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। राजधानी मुंबई और उपनगरों की ताज़ा जानकारी। सीएसटी से लेकर अंबरनाथ बदलापुर तक, चर्चगेट से लेकर वसई विरार तक, मस्जिद बंदर से लेकर वाशी पनवेल तक। जानिए आज राजनीति ने ली कौन सी करवट। राज्य की विधानसभा में किस मुद्दे पर हुई बहस या कौन सा कानून हुआ पारित। राजनीतिक गलियारों की हर खबर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी या कौन सी फिल्म लूटी। छोटे पर्दे की भी होगी हर खबर। फिल्मी जगत की सभी खबरें। क्या बोल रहा है स्टॉक मार्केट। कितना शेयर उछाला, किस अंक पर हुआ बंद। ताजा जानकारी। किस पर कसेगा कानूनी शिकंजा या कौन जाएगा सलाखों के पीछे या किस पर गिरेगी कानूनी गाज। कौन है साजिश का असली मास्टरमाइंड। जानिए क्राइम की खबरों में। क्या किसानों को मिलेगा सही मुआवजा या मिलेगा सही दाम। किसानों के हर मुद्दे पर लड़ेंगे हम। पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर या नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर तक। अब पूरे महाराष्ट्र की खबरें देखिए हर समय आपके साथ और डेली न्यूज पर। शिवसेना उद्धव ठाकरे इन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को 2 और उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए कल्याण सीट से वैशाली दरेकर रानी इन्हें टिकट दिया है, जहां फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सांसद है। उद्धव ठाकरे इन्होंने कहा कि हमने एक घरेलू महिला को उम्मीदवारी दी है जो लोगों में रहकर सामान्य लोगों के लिए कार्य करेगी। डेली न्यूज की ओर से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार वैशाली दरेकर इनसे खास मुलाकात की है, जिसमें विविध विषयों पर चर्चा की गई। वैशाली दरेकर इन्होंने कहा कि वे चुनाव में जीतने पर सड़क मरम्मत, लोगों के लिए अस्पताल, लोकल ट्रेनों की बढ़ती भीड़ जैसे सामान्य लोगों के प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित कर यह समस्या सुलझाने के लिए प्रयास करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हा जो अनुभव पाहता जो हा शब्द तो महत्वाचा आहे। प्रत्येकाने आपापला अनुभव घ्यायची आवश्यकता असते। शेवटी अनुभवासारखा उत्तम गुरु नसतो, तर त्यांचा गुरु जो आहे अनुभव तो शिकवेल आणि त्याच्यातनं त्यांना शहाणपण येईल। मात्र याच्या पुढे त्यांचं राजकीय करिअर हे काही विशेष राहिले असं मला वाटत नाही। जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कल्याणमधनं आम्ही एक साधी गृहिणी जी कट्टर शिवसैनिक आहे, न घाबरणारी, लढणारी ही उमेदवार म्हणून घोषित केलेले आहे। आणि शिवसेनेची जी एक खासियत किंवा वैशिष्ट्य आहे की साध्या माणसाला शिवसेना मोठी करते। तर ही सगळी मोठी झालेली माणसं त्यांना असं वाटायला लागलं की शिवसेना म्हणजे आपणच। आता त्यांना त्यांची खरी किंमत कळली, खरी किंमत आता त्यांना कळली आणि ती त्यांच्यापाशी लख लाभो। त्यांनी त्यांचं आयुष्य ज्याच्यात त्यांना आनंद वाटतो त्याच्यात त्यांनी जगावं, पण आता त्यांना मी शिवसेनेत घेणार नाही। मुद्दे तो यहाँ पे बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ के जो सिविक प्रॉब्लम्स ही है वो ही बहुत बड़े हैं। यहाँ के रास्ते जो एकदम खराब यानी वो सीमेंट कंक्रीट के कर रहे हैं, लेकिन उसका वाइडनिंग होना चाहिए था, वो बड़े होने चाहिए थे। वाइडनिंग करने के समय जो फुटपाथ है उसकी तरफ देखना चाहिए था। उसके बाजू में जो घर है वो कितने नीचे जा रहे हैं, रोड कितना हाइट पे आ रहा है, यानी जो इंजीनियरिंग का काम है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एमएमआरडीए ने काम किया, एमएमआरडीए ने कभी भी केडीएमसी को विश्वास में नहीं लिया। ऐसे से यानी कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। यानी सिविक प्रॉब्लम में रोड से लेके स्कूल जो अपना म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ से लेके जो हेल्थ केयर इश्यूज़ है, म्यूनसिपैलिटी के जितने हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के कितने हॉस्पिटल्स है जो आज चल रहे हैं। डोमिली का मैटरनिटी होम बंद है, कब से बंद है, कितने साल हो गए। ये तो 10 साल एमपी होके यहाँ पे बैठे। खुद डॉक्टर है ना, एमएस सर्जन, क्या किया इन्होंने हेल्थ के लिए। सिर्फ शिविर लगाने से हेल्थ पूरा नहीं हो जाता ना, हेल्थ शिविर लगाने से हेल्थ का काम पूरा नहीं हो जाता है। अगर हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देंगे तो कितनी सारी प्रेग्नेंट औरत है जो यहाँ पे आ नहीं सकती, अभी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, कितनी सारी आती थी, मुझे मालूम है क्योंकि मैं यहाँ पे नगर सेविका करके काम कर चुकी हूँ। तो ये सब सारे जो समस्याएं हैं, और ये समस्या लेके यहाँ पे अपना अंबरनाथ से लेके कड़वा मुमरा तक ये पूरा अपना फैला हुआ है कल्याण लोकसभा। और इस कल्याण लोकसभा में जितने सारे लोग रहते हैं वो सब मुंबई में ऑफिस में जाते हैं। उनको आने जाने के लिए रेलवे लाइन ही यूज़ करनी पड़ती है। कितनी रेलवे गाड़ियाँ बढ़ाई गई है अंबरनाथ से लेके, क्या उनकी हालत है, लोग कैसे खड़े होके जाते हैं, कितने क्राउडेड रहता है पूरा वो डिब्बा
जो इसका रेलवे का, कैसे लोग चढ़ के उतर के कितने गिरते हैं रोज़। आप जाके पूछ ले सकते हैं कि रोज़ कितने लोगों की मौत होती है रेलवे लाइन पे पड़ने के बाद। तो ये सब सारी समस्या है। रेलवे के लिए इतना सारा निधि, इतने टिकट से मिलना हुआ पैसा सब रेलवे मंत्रालय में जाता है। फिर रेलवे मंत्रालय अपने यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या कर रहे हैं ये, क्यों नहीं ध्यान दे रहे? तो ये सब मुद्दे, ये तो छोटे छोटे यानी रोज़मर्रा के मुद्दे बोल सकते हैं एमपी के लिए कि जो लोगों से निगड़ित है। लोगों के लिए आज तो दूसरा ही दिन है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा, लोग हमसे मिलेंगे, तभी और भी समस्याएं आगे आएंगी। इंडिया कैंडिडेट के आप उम्मीदवार हैं, बाकी पार्टियों के लोग और जो 6 विधानसभा आपके संसदीय क्षेत्र में आती है, क्या रिस्पांस मिला आपको? नहीं, सब जगह से अच्छा ही रिस्पांस मिला है। सब अब तक मैं सब कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंची नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम हम लोग काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जैसे जमता है ऐसे आ जाइए, हम लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन हम लोग काम को लग गए। यानी सब जगह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्या ये कल्याण लोकसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही है कि इस बार आपको चुनाव करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि अपना जो कैंडिडेट है वो यही का होना चाहिए, वो यही का है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मुझे जहाँ के प्रत्याशी बनाने की ठानी है। तो उन्होंने देखा कि कैंडिडेट जो है वो यहीं का स्थानिक उम्मीदवार है, यहीं पे पली बड़ी हूँ मैं, और मशाल हमारा चिन्ह है, और लोगों को यही कहना है कि आपको अगर नया खासदार चाहिए, एमपी चाहिए, तो अपना ही लोगों में से चुनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।